हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा जाता है स्नैपी गर्ल के ऊपर, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं स्नैपी गर्ल के रिप्लाई का वेट कर रही थी। बट अभी तक स्नैपी गर्ल की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, रिप्लाई वीडियो नहीं आया है। एक्चुअली देखो, आप सबको तो पता ही है कि कंट्रोवर्सी कुछ भी हो, चाहे कोई भी स्नैपी गर्ल को कुछ भी बोलता है या उनके खिलाफ वीडियो बनाता है या लाइव आता है, जो भी वट रहता है, और सपना सामने आके उसका रिप्लाई ज़रूर करती है। तो जो लास्ट वीडियो अंशु का आया था, उसमें अंशु ने साफ साफ बोला था कि कुछ एक आधी चीज़ें इतनी हाईलाइट तरीके से बोली थी ना, बट उसको किसी ने मतलब इतना गौर ही नहीं फरमाया कि अंशु ने ये सारी बातें क्यों बोली। पहली बात कि मैं जब गिरी थी तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी और भाभी ने मेरा ध्यान नहीं रखा था और भाभी कहीं चली गई थी। जबकि भाभी को जब फ्रैक्चर आया था तो मैं पूरा टाइम भाभी के साथ थी। तो वहाँ पे अंशु ने ये भी कहा कि मुझे सबने बोला कि देखा, तेरी भाभी तेरे को बस इतना ही प्यार करती है, तू उसके हर बुरे टाइम में उसके साथ है, पर वो तेरे बुरे टाइम में तुझे छोड़ के चली गई। तो अंशु ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, भाभी को ज़रूरी जाना था तो भाभी चली गई। दैट मीन्स कि अंशु उसकी हर सिचुएशन को समझती थी, ठीक है। बट यहाँ ये क्लियर नहीं किया कि अंशु गिरी कैसे, और गिरी तो सपना ने उसको मना क्यों किया, ठीक है। क्योंकि जब कोई बच्चा गिर जाता है तो भाई उसमें छुपाने वाली बात ही नहीं है, गिर गया तो गिर गया। इसमें सपना ने उसको बोला कि किसी को मत बताना ये बात कि तू कैसे क्या हुआ, ठीक है। वो पता नहीं गिरी थी या क्या हुआ था, कुछ नो आइडिया, मसल्स पास हुआ था उसकी बैक का। दूसरी चीज़, अंशु ने क्लियर क्लियर वर्ड्स में बोल दी कि भाभी ने बोला था कि चलो अब इस घर से निकलते हैं। दैट मीन्स कि अंशु को नहीं जाना था, ठीक है। क्योंकि भाई जो बच्चा 3-4 साल की उम्र में ही अपना घर को छोड़ के अपनी बुआ के घर पे रहता है, उन्हीं को मम्मी पापा बोलता है, तो उसके लिए तो वही है पेरेंट्स। उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं क्या नहीं। क्योंकि उसको जब होश आया तो उसने उनको ही मम्मी पापा समझा, भाई भाभी, इन बच्चों को अपना समझा। तो उस बच्चे ने सिर्फ़ और सिर्फ ये सेक्रीफाइस दिया सपना के लिए। क्यों? क्योंकि सपना ने उसे बोला मैनिपुलेट करके कि मैं यहाँ परेशान हूँ, मुझे यहाँ से जाना है, ठीक है। और सपना ने ये चीज़ सारी अपनी वीडियो में बोला कि भाई अंशु को जानबूझ के इस घर से निकाला गया ताकि मैं कमज़ोर पड़ सकूँ और हम दोनों की बॉन्डिंग टूट सके, इसीलिए अंशु को वो यहाँ से ले गए। जबकि अंशु ने अपनी वीडियो में साफ साफ बोला कि भाभी ने बोला था कि चलो यहाँ से निकलते हैं। मतलब दो बातों को अलग अलग तरीके से बताया गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी सपना ने क्लियर नहीं करी अपनी लाइव में आके, क्योंकि सपना हमेशा प्रूफ बोलती है या जो भी है यार। देखो, मैं कभी सपना को गलत नहीं बोलती, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। जो चीज़ें अटपटी लगती है ना, मुझे ऐसे लगता है रिएक्शन चैनल है मेरा, तो मुझे फेयर बात करनी है। अगर देखो, उसके ससुर ने उसके लिए गलत बोला था, ठीक है, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाया था। बट नेक्स्ट डे जब उसके पड़ोसी का वीडियो आया तो भाई वहाँ पे जो मेरे को फैक्ट लगे मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाया। आज यहाँ पे अंशु की ये बात सुनने के बाद बिल्कुल ऐसे माइंड में स्टक हो रहा है कि सपना को झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी कि भाई तुम्हें जाना था तुम निकलो। बट ये चीज़ तो मत बोलो ना कि अंशु को ज़बरदस्ती उसके मम्मी पापा के घर भेज दिया गया या उसके मम्मी पापा उसको ले गए, जबकि ये सपना का डिसीज़न था कि अंशु यहाँ से निकलते हैं। और अंशु बेचारे ने उसमें भी पूरा साथ दिया। अपने मिड सेशन में आके उसने मतलब अपनी पढ़ाई सेक्रीफाइस कर दी एक किस्म से, क्योंकि मिड सेशन में तुम समझते हो स्कूल चेंज करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये चीज़ थी और ये भी नहीं क्लियर आउट करी सपना ने। तो मैं अभी तक तो वेट ही कर रही थी कि सपना कुछ ना कुछ तो रिप्लाई करेगी, बट सपना ने इस चीज़ को
मतलब नज़रअंदाज कर दिया। जबकि पहले लगा कि वो शायद शादी में बिज़ी है इसीलिए रिप्लाई नहीं कर रही है, शादी भी ख़त्म हो गई, उसके बाद का एक वीडियो भी आ गया। देन अभी तक सपना ने कुछ रिप्लाई किया है नहीं। और जहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर सपना इस पे कुछ बोलती है तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, क्योंकि अंशु को सपना की सारी बातें पता है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। अब वो चाह के भी ना चाह के भी अंशु को पोक नहीं कर सकती, क्योंकि अब अगर अंशु को पोक कर दिया तो वो बिल्कुल भी नहीं चुप रहेगी। क्योंकि देखो, जब तक वो सपना के साथ थी तो उसके साथ पूरी तरह साथ थी, अब वो अपने पेरेंट्स के साथ है तो भाई पेरेंट्स थोड़ा अच्छा बुरा हर चीज़ का ज्ञान देंगे ही। तो अब वो समझती है सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं सपना को ये चीज़ें सारी क्लियर करनी चाहिए। अब कुछ लोग आके बोलेंगे तुम क्यों ज्ञान दे रही हो, तो भाई मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, रिएक्शन है, इट्स अ रिएक्शन वीडियो। मैं जस्ट रिएक्शन दे रही हूँ, जो चीज़ें सपना को क्लियर करनी चाहिए थी। मैं नहीं चाहती कि सपना को कोई ब्लेम करे इन चीज़ों को, तो इसीलिए ये चीज़ कह रही हूँ। तो प्लीज़ सपना, आप अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँचती है ये चीज़ें क्लियर आउट कर दो, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा उंगली उठाते हैं, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाए तो बेटर है। तो आपकी क्या राय है गाइस? मेरी तो यही राय है कि अगर ये चीज़ें खुल के सामने आ गई तो बहुत सी चीज़ों पे राज उठेगा। और मे बी कहीं ना कहीं सपना भी ये नहीं चाहती है कि ये चीज़ें क्या है क्या नहीं है। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अंशु सच्ची में बहुत चीज़ें जानती है, और अब की बार सपना ने कुछ भी रिप्लाई वीडियो बोला तो अंशु बहुत चीज़ें सामने ले आएगी, इसीलिए सपना इन चीज़ों से परे ही है और इन चीज़ों को अवॉइड कर रही है। तो गाइज़, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। न्यू न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो गाइज़। आपकी क्या ओपिनियन है, आपने आपके दोस्तों की क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।